Hello everyone. Today we will complete the topic intellectual property right. So let's start it. Today we will learn about trademark, trade secrets and geographical indication. So let's start it with trademark. ट्रेडमार्क क्या होता है? देखो, जो बिज़नेस का प्रोडक्ट या बिज़नेस की जो सर्विसेज होती है उसको बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंस करने के लिए, चाहे वो डिफरेंस वर्ड के थ्रू हो या नेम के थ्रू हो या सिंबल, साउंड, साइज़ या कलर के वे से हो, जब कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाना चाहते हैं देन उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वो राइट है जिसमें कोई दूसरा बिजनेसमैन उस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकता, उस नेम को यूज़ नहीं कर सकता या फिर उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ये शेप है, दिस बॉटल की जो ये शेप है या इसका नेम है, इसे ट्रेडमार्क करवाया जा सकता है। या मैकडोनल्ड का जो ये सिंबल है इसे भी ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। ऑरेंज का लोगो मीन्स कोई एक सिंबल दे देना, जैसे कि यहाँ पर एक लोगो दिया हुआ है। ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है? देखो, ट्रेडमार्क को मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टूल समझा जाता है। जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है कि कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करेगा, जब उसकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, जब एक अलग पहचान होगी बाकी प्रोडक्ट से, उसका प्रोडक्ट जब डिफरेंट होगा तभी तो कंज्यूमर उसे परचेज़ करेगा, उसे पहचान पाएगा। सो दैट इज़ वाई ट्रेडमार्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। Look at the toolkit 8. It refers to the right given to the creator under which no other person or business concern can use his well protected distinguished identity. जिसमें कोई दूसरा बिजनेसमैन एक अलग आइडेंटिटी जो उसने इस्टेब्लिश कर ली एक पहले बिजनेसमैन ने, उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉर दैट वन हैव्स टू रजिस्टर इटसेल्फ इन इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले एक बिजनेसमैन को ये देख लेना चाहिए कि जो जिस नाम को या जिस आइडेंटिटी को वो रजिस्टर करवाना चाहता है, कहीं वो पहले से ही इस्टेब्लिश तो नहीं है, कहीं पहले से ही किसी ने उसको ट्रेडमार्क तो नहीं करवाया। फॉर दैट वन कैन go to the site ipiindia.gov.in where is the list of trademark are given. So first step of trademark registration is filing application. Application with fees has to be submitted to trademark registration office. application में क्या होगा? आइटम ऑफ ट्रेडमार्क, किस चीज़ को ट्रेडमार्क करवाना है, लोगो को करवाना है, शेप को करवाना है, सिंबल को करवाना है या वर्ड को करवाना है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर एंड देन जो जिस चीज़ का ट्रेडमार्क करवाना है वो किस क्लास में आता है। जो इंडिया में प्रोडक्ट्स को कई क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, तो जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये ट्रेडमार्क है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है वो मेंशन करना एंड कंप्लीट डिटेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। थर्ड वन इज़ एग्जामिनिंग एप्लीकेशन। आफ्टर दैट ट्रेडमार्क ऑफिसर एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगा। अगर एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन इशू होता है तो एप्लीकेंट उसका रिप्लाई कर सकता है। थर्ड वन इज़ पब्लिशिंग प्रपोज्ड ट्रेडमार्क। जब ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है फिर उसे ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइलिंग अपोजिशन। अगर कोई थर्ड पार्टी जिसको लगता है कि ये ट्रेडमार्क वैलिड नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न देन ही कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द सेम इन ट्रेडमार्क ऑफिस। फिफ्थ पॉइंट इज़ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क। सभी ऑब्जेक्शंस को अपोजिशन को रिमूव करने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अगर इसे आगे टाइम पीरियड के लिए बढ़ाना है तो फिर फीस देकर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। मेनली जो ट्रेड सीक्रेट्स है ये कंपटीशन में एडवांटेजेस देता है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी प्रोडक्ट को बनाने का कोई फॉर्मूला हो या कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो किसी काम को करने का, कोई प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉम्पिटिटर से एडवांटेज दे और जिस चीज़ को सिक्रेटिव रखना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, उसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। एज इट इज़ रिटन इन टूल किट 9, इट रेफर टू द राइट गिवन टू द क्रिएटर on the basis of which he enjoys the security of keeping the confidential information concerning his
ट्रेड सीक्रेट। इंडिया में ट्रेडमार्क को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब ये ट्रेड सीक्रेट को कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क तो करवाया नहीं जाता, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है उन पर्सन्स के बीच में जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज है, और वो ये एक एग्रीमेंट होता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। कंडीशंस ऑफ ट्रेड सीक्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड सीक्रेट में वो चीज़ें रखी जाती हैं जिसको अगर छुपा के रखा जाए तो कमर्शियली यानी कि कंपटीशन में बेनिफिट मिले, मार्केट में बेनिफिट हो उस चीज़ को छुपाने का। सेकंड, एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल ही रखो, उस चीज़ को लीक मत होने दो। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। सो ऑथराइज्ड जो पीपल है यानी कि जिनको इस बारे में नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन को लॉक करके भी रख सकते हैं, या फिर वो एक एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसे कहेंगे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब वो इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दी कंसर्न पार्टीज़ जिन्हें भी पता है उसके बारे में। थर्ड इज़ इलेक्ट्रिक। अगर कोई इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन है तो उसे पासवर्ड के थ्रू सेव करके रखा जा सकता है। देयर इज़ वन शॉर्टकमिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि इसको जो ये एक एग्रीमेंट की तरह है, इसे कोई पेटेंट नहीं करवाया जा सकता, इसे ट्रेडमार्क नहीं करवाया जा सकता, इसका कोई कॉपीराइट नहीं करवाया जा सकता, बस इस इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखा जा सकता है। तो ये इतना सिक्योर नहीं है, बस यही इसकी एक शॉर्टकमिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। Geographical indication refer to such indications as distinguish a unique product on the basis of its area of production। जिस area of production पर वो बना है ना, उस बेसिस पर, उस geographic के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस किया जाता है, जिस प्रोडक्ट की एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, उसे geographical indication कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर टी, कोल्हापुरी इज़ फेमस फॉर चप्पल, मैसूर इज़ फेमस फॉर सिल्क एंड बीकानेर इज़ फेमस फॉर भुजिया। जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं ये कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल हेरिटेज होती है। मतलब जो काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट बनाते आ रहे हैं या सर्विस देते आ रहे हैं, और फिर उस वजह से इन्होंने अपने गुडविल को मेंटेन किया होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बासमती राइस का। बासमती राइस का मीनिंग है लॉन्ग ग्रेन अरोमेटिक राइस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा इन इंडिया। और इसके अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन में 7 स्टेट्स में जो ये राइस प्रोड्यूस किए जाते हैं, केवल सिर्फ उन्हीं को ही बासमती कहेंगे। एंड दी स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, HP, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ UP एंड जम्मू एंड कश्मीर। मेन कंडीशंस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आर GI मेनली include the agricultural, natural and manufactured products. The product is either produced or manufactured in a special geographical area। क्योंकि geographical indication है तो एक particular area से belonged होना चाहिए। The product of which security is provided under GI should have such special feature as are related to only a special area। यानी कि उस product में वो special feature होना चाहिए जो उस area से belonged हो। जनरली GI राइट जो है वो प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होता है, बट सर्विसेज से भी रिलेटेड कई कंट्रीज़ ऐसी है जो सर्विसेज से रिलेटेड भी GI सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ GI। फर्स्ट इज़ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जैसे बाकी सब में हमने किया था, यहाँ पर भी पहले एप्लीकेशन को फाइल करना होगा, बट उससे पहले ये चेक कर लेना है कि जिस चीज़ को GI में करवाना है, सिक्योर करवाना है, वो सेक्शन 21E GI एक्ट के अंडर कवर होता हो। इसके अंडर स्पेशल फीचर ऑफ प्रोडक्ट और जो एरिया है, जो लोकेशन है जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको मेंशन करना, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी। मतलब कि इंस्पेक्शन की जाएगी, एग्ज़ामिनर जो है सारा एग्ज़ामिन करेगा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि सही है या नहीं है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो एप्लीकेंट को 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए। थर्ड इज़ एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्रार। अब जब आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी हो जाएगी, उसके बाद रजिस्ट्रार अच्छे से एग्ज़ामिन करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो एप्लीकेशन को सैंक्शन कर देगा। फोर्थ पॉइंट इज़ पब्लिकेशन ऑफ GI। जब रजिस्ट्रार सैंक्शन कर देगा उसके 3 मंथ के अंडर जर्नल में पब्लिश कर दी जाएगी।
देन अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पब्लिश करने के 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को अपोज करना है तो वो अपोज कर सकते हैं। Here one example is given in 1997 एक अमेरिकन कंपनी राइसटेक इनकॉर्पोरेटेड ने यूएस पेटेंट ऑफिस में एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसमें जो राइस आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस किया जाएगा उसका नेम वो बासमती रखना चाहते थे, बट इंडिया ने इस चीज़ का अपोज किया क्योंकि बासमती इंडिया में एक स्पेशल वेराइटी ऑफ राइस है और अगर ये पेटेंट मिल जाता उन्हें तो फिर इंडियन राइस एक्सपोर्ट होता है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता, इसलिए रजिस्ट्रार ने वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी। 6th इज़ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, जब सारे ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए जाते हैं तो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेगा एप्लीकेशन को और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। नेक्स्ट इज़ रिन्यूअल यानी कि वैलिडिटी, एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स, एक्सपायरी के बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है बाय सबमिटिंग द फिक्स्ड फी। That's it for today. I hope you understand today's lecture. In case of any doubt in any point, you can contact me. Thank you.